युवा अभिमन्यु ने अद्वितीय साहस और बलिदान का परिचय दिया। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। जब अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में था, तब अर्जुन ने उसे चक्रव्यूह में प्रवेश करने का रहस्य बताया था। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन यह समझा पाते कि इस कठिन व्यूह से बाहर कैसे निकला जाए, कथा अधूरी रह गई। इसके बावजूद अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला का ज्ञान हो गया, परंतु बाहर निकलने का तरीका नहीं पता था। महाभारत युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों को हराने के लिए चक्रव्यूह की योजना बनाई। अर्जुन को युद्ध के किसी और मोर्चे पर भेज दिया गया था ताकि कोई भी चक्रव्यूह को भेद न सके। ऐसे में केवल अभिमन्यु ही एकमात्र योद्धा था जो चक्रव्यूह को भेद सकता था। युवावस्था में होते हुए भी अभिमन्यु ने पांडवों के सम्मान और अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए चक्रव्यूह में प्रवेश करने का निश्चय किया। अभिमन्यु के इस निर्णय से पांडव सेना में जोश आ गया, लेकिन इस कार्य की कठिनाई को सभी समझ रहे थे। अभिमन्यु ने साहसपूर्वक चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश किया और कौरवों की सेना में भारी तबाही मचाई। एक एक करके उसने कई महारथियों को परास्त किया। उसका साहस और शक्ति देखकर कौरव सेना में भय फैल गया। लेकिन दुर्भाग्यवश अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेला फंस गया था। कौरवों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके खिलाफ नियमों का उल्लंघन कर एक साथ हमला किया। दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य और अन्य महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु पर वार किए, क्योंकि वे जानते थे कि यह युवा योद्धा अकेले ही उनकी सेना को चुनौती देने में सक्षम है। अंततः अपने निस्वार्थ साहस और बलिदान से अभिमन्यु युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी मृत्यु से पांडवों में अत्यधिक क्रोध और दुख व्याप्त हो गया। अर्जुन, जिसने अपने पुत्र को इस तरह खो दिया, प्रतिज्ञा की कि अगले दिन वह जयद्रथ को मृत्यु के घाट उतारेगा, जिसने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। अभिमन्यु की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि साहस और कर्तव्यनिष्ठा के लिए उम्र नहीं देखी जाती। यह कहानी न केवल युद्ध कौशल का प्रदर्शन है, बल्कि एक युवा योद्धा के बलिदान, निस्वार्थता और वीरता की भी प्रतीक है। महाभारत की यह घटना दिखाती है कि एक सच्चा योद्धा अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी निष्ठा और सम्मान रखता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो।